मैं 17 साल का हुआ तो फूल बेचने लगा। एक दिन फूल बेच रहा था कि एक 40 साल की अमीर मैडम ने अपनी गाड़ी मेरे पास रोक दी और बोली, क्या तुम मेरे घर के नौकर बनोगे? मैं खुशी खुशी मान गया और उसके साथ घर चला गया। घर पहुंचकर उसने मुझे सुंदर सा यूनिफॉर्म पहनने को दिया और बोली, तुम्हें ड्यूटी पर ये यूनिफॉर्म पहन कर आना है। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो मालकिन मुझे देखकर बोली कि किचन से मिठाई की टोकरी उठाकर ले आओ। जब मैं टोकरी उठाकर लाया तो मालकिन के साथ में बैठे अमीर और बड़े लोग मेरे स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। मैं बहुत हैरान हो गया कि मैं तो एक नौकर हूँ, तो मुझे इतना सम्मान क्यों देते हैं। अगले दिन भी मालकिन ने किचन से वही टोकरी उठाकर लाने को कहा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो तो जैसी थी वैसे ही पड़ी थी। उन्होंने तो उसमें से मेहमानों को मिठाई खिलाई ही नहीं थी। जब ऐसे ही रोज़ रोज़ होने लगा तो मुझे मालकिन पर शक हुआ। एक दिन नज़र बचाकर मैंने जैसे ही वो टोकरी खोलकर देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें तो मैं हैरान सा अपने पिता की अर्थी के पास बैठा था। अपनी बहन और माँ की सिसकने की आवाज़ सुनता तो दो आंसू मेरी आंखों से भी बहकर निकल जाते थे। तब कोई हमदर्द मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता, ना अभिषेक, तुम मत रो, तुझे तो अभी अपने पिता की जिम्मेदारी संभालनी है। मेरे दिल में ये सवाल सिर उठा लेता कि कौन सी जिम्मेदारी? वही जो अभी तक मेरा बाप भी निभाने के काबिल नहीं हुआ था कि मौत ने उसे घेर लिया। कुछ घंटों बाद अर्थी को शमशान घाट ले जाने का शोर उठा तो मेरी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने पिताजी की चिता को अग्नि देने के बाद शमशान घाट में ही बैठा था। उम्र कम थी मेरी, लेकिन मुझ पर बहुत भारी बोझ आकर पड़ा था। खैर, मुझे सिर्फ 3 दिन ही पिताजी की मौत का दुख मनाने का समय मिला था। चौथे दिन मुझे अपने पिता की फूलों की गाड़ी पर जाकर खड़ा होना था। मेरी माँ कैंसर से पीड़ित थीं, उनका इलाज चल रहा था, जिस पर काफ़ी पैसा खर्चा हो रहा था। फिर मेरी 2 जवान बहनों की भी शादी लायक उम्र हो गई थी। माँ ने मुझे कह दिया था कि अभिषेक, मेरा इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर इस काबिल हो जाओ कि तुम्हारी बहनों की शादी अच्छे से हो सके। मैं सारा दिन फूलों की गाड़ी पर खड़ा रहा, मगर सिर्फ 200 के ही फूल बेच पाया था। मैंने वो पैसे ले जाकर माँ के हाथों पर रख दिए तो माँ बोली, बेटा, इन पैसों से घर में खाने के लिए कुछ बनाऊं या ये पैसे जोड़कर तुम्हारी बहनों की शादी करूं? मैं चुप हो गया, क्योंकि उनके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। माँ को विश्वास था कि एक दिन वो सोने के लिए आंखें बंद करेंगी तो उठ नहीं पाएंगी। बस इसी वजह से वो चाहती थी कि वो अपने जीवन में ही अपनी बेटियों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, क्योंकि उनके बाद उनके बच्चों का कोई सहारा नहीं होगा। हमारे रिश्तेदार तो पिताजी के समय से ही हमसे अपना हाथ हाथ छुड़ा चुके थे। फिर वो इन दोनों के गुजर जाने के बाद क्यों हमारी खबर लेते? मैं हर रोज़ फूलों की गाड़ी लगाकर खड़ा हो जाता और हर रोज़ ही मायूस घर लौटता था। मैं बस इतने ही पैसे कमा पाता था जिससे घर का चूल्हा जलता रहे। माँ का इलाज भी रुक चुका था। पिताजी के पुराने ग्राहक उनकी गाड़ी पर एक लड़के को देखकर वापस लौट जाते थे। मैं बस हरदम उठते बैठते भगवान से प्रार्थना करता रहता कि वो मेरी मदद करें। दुनिया वालों से उम्मीद रखने की सभी रास्ते बंद हो चुके थे। एक दिन मैं अपनी गाड़ी पर बड़ा मायूस होकर खड़ा था, तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरी गाड़ी के पास आकर रुकी। मैंने अपने फूलों की ओर बड़ी आशा से देखा था कि काश आज ये सारे फूल बिक जाएं। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक अमीर सी मैडम बाहर निकल आई और बोली, ए लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? मैं थूक निकल कर बोला, अभिषेक, अभिषेक नाम है मेरा। वो बोली, दिन भर कितना कमा लेते हो? मैं उदासी से बोला, 3 या 400। ये सुनकर वो औरत कुछ सोच में पड़ गई और बोली, मेरे घर नौकर का काम करोगे? दिन का 3,000 रुपये दूंगी। मैं तो उस औरत की बात सुनकर ही दंग रह गया था। मैं बोला, क्या काम करना होगा मुझे? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, शायद आपका काम ना संभाल सकूँ। तो वो मैडम बोली, काम बहुत आसान है, तुम जल्दी सीख जाओगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सिर्फ तुम ही नौकरी करो, वरना मैं तो जिसे चाहे उसे काम पर रख सकती हूँ। मैं जल्दी से बोला, जी जी, मैं आपके पास काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी उसने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनके साथ जाने के लिए हिचकिचाहट हो रही थी
कि ना जाने वो औरत सच भी कह रही थी या नहीं। खैर, मैंने सोचा इसकी बात मानना एक रिस्क है और मैं अपने घर वालों के लिए ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। मैं गाड़ी में बैठा तो वो बोली, मेरा नाम अंकिता है, तो मुझे अंकिता ही कहोगे। मैं लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, मगर आप तो मेरी मालकिन हैं और मैं आपका नौकर, तो फिर मैं आपको आपके नाम से कैसे पुकार सकता हूँ। अंकिता आगे की सीट पर बैठी थी, मुझे मुड़कर देखा और बोली, मुझे ज़्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कम से कम सवाल करना। मैं चुप हो गया। मैं अंकिता के साथ उसके आलीशान बंगले पर चला गया था। उसका घर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं दरवाजे पर ही खड़ा था, तब उसने एक नौकर को आवाज़ देकर बुलाया और उसे यूनिफॉर्म लाने को कहा। वो नौकर यूनिफॉर्म लेकर आ गया तो अंकिता ने वो सुंदर सा यूनिफॉर्म मुझे पहनने को दिया और बोली, तुम्हें ड्यूटी पर ये यूनिफॉर्म पहनकर आना है। फिर उसने अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाल कर मुझे दे दिए और बोली, ये लो, आज तुम्हारा पहला दिन था, ये तुम्हारा इनाम है, कल से काम पर आ जाना। मैं वो पैसे हाथ में पकड़कर दंग सा होकर खड़ा था। अंकिता जा चुकी थी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तो भगवान के चमत्कार पर हैरान हो गया था कि वो इंसान को कैसे कैसे इनाम दे देता है। मैं जानता था कि आज इतने पैसे देखकर मेरी माँ बहुत खुश होंगी। मैंने घर जाते ही वो सारे पैसे माँ के हाथों में रख दिए तो उन्होंने मेरा हाथ थामकर अपने सिर पर रख दिया और बोली, अभिषेक, आज तक तुम्हारे पिताजी भी इतने पैसे कमाकर कभी नहीं लाए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें ईमानदारी की रोटी ही खिलाई है। तू बता, ये पैसे कहाँ से लाया है। माँ ने अपनी सिर की कसम दी तो मैंने उन्हें खुलकर सारी बात बता दी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोली, हमारा भगवान हम पर बहुत मेहरबान है, उसने मेरी सुन ली। माँ बहुत खुश थीं। उन्होंने रिश्ते कराने वाली औरत के हाथ पर 5,000 रुपये रख दिए और उससे कह दिया कि तुम्हें मेरी बेटियों का अच्छी जगह पर रिश्ता कराना है, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो ये देखकर दंग रह गया कि अंकिता के साथ बहुत बड़े बड़े अमीर और नामी गिरामी लोग बैठे हुए थे। मैं उनको देखकर शर्मिंदा सा हो गया। तब अंकिता की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, अभिषेक, किचन से मिठाई की टोकरी उठा कर ले आओ। मैंने वो टोकरी बड़े आराम से उठाई। मुझे लगा कि ये मिठाई उन अमीर लोगों के सामने पेश करनी है, लेकिन जब मैं वो टोकरी उठाकर उन अमीर लोगों के सामने आया तो सब मेरे स्वागत में उठकर खड़े हो गए। मैं बहुत हैरान हो गया कि मैं तो एक नौकर हूँ, तो मुझे इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। मालकिन ने मुझे जाने का इशारा किया तो मैं बाहर लॉन में आकर बैठ गया। लगभग 1 घंटा मैं बाहर बैठा रहा। तभी एक नौकरानी मेरे पास आई। उसने मुझे 3,000 रुपये थमा दिए और बोली, मालकिन कह रही हैं अब तुम अपने घर जा सकते हो, कल टाइम पर आ जाना। मुझे लगा वो नौकरानी मेरे साथ मजाक कर रही है। मैं बोला, लेकिन मैंने तो अभी तक काम किया ही नहीं है। वो मुस्कुराकर बोली, खुशकिस्मत हो, यही काम है तुम्हारा, नहीं तो हम यहाँ सारा सारा दिन काम करते हैं, लेकिन मालकिन फिर भी खुश नहीं होती। मैं बोला, कहीं मालकिन ने मुझे काम से तो नहीं निकाल दिया। वो बोली, अरे नहीं नहीं, निश्चिंत रहो, बस कल टाइम पर आ जाना। मैं चुपचाप घर की ओर चल पड़ा था। मैंने वो पैसे ले जाकर माँ के हाथ पर रख दिए थे और वो मुझे झोली भर भर कर दुआएं देती रहीं, जबकि मैं परेशान सा था कि ना जाने मालकिन मेरे साथ क्या 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 खेल खेल रही है। अगले दिन मैं काम पर गया तो फिर से बहुत सारे अमीर आदमियों को मालकिन के साथ में बैठे देखा। मालकिन ने फिर से मुझे मिठाई की टोकरी लाने को कहा तो मैं किचन में चला गया। किचन में पड़ी मिठाई की टोकरी देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि वो कल वाली ही टोकरी थी। उसमें से तो कुछ खाया भी नहीं गया था। शायद मैं वो टोकरी उठाकर ले गया तो सभी मेरे स्वागत में उठकर खड़े हो गए थे। मालकिन ने मुझे जाने का इशारा किया तो मैं बाहर लॉन में आकर बैठ गया। आज की पगार भी वही नौकरानी देकर गई थी। मैं घर पहुंचा तो माँ मुझे बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने कारण पूछा तो वो बोली, बेटा, तुम्हारी दोनों बहनों का रिश्ता पक्का हो गया है। हम जैसे साधारण लोग ही हैं, उन्होंने दहेज लेने से भी इनकार कर दिया है। मैं माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो गया था। मैंने सोचा कि चलो बहनों का घर बस जाए तो फिर माँ के इलाज की ओर ध्यान दूंगा। माँ ने बताया कि अगले रविवार को बड़ी सादगी से शादी हो जाएगी बहनों की। अगले दिन मैं काम पर गया तो मालकिन से कह दिया कि मुझे रविवार को छुट्टी चाहिए। उन्होंने कारण पूछा तो मैंने ये कह दिया कि मेरे बहनों की शादी है।
मालकिन बहुत खुश हो गई और बोली, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। मैं सोच में पड़ गया, मगर फिर बोला कि मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा। अगले दिन मैं अंकिता को अपने साथ लेकर घर गया था। माँ कमरे में थीं। बीमारी के कारण चलने फिरने में उन्हें तकलीफ हो रही थी, इसलिए अंकिता उनके पास ही चली गई थी। मैं माँ के कमरे के पास से गुजरा तो मुझे अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी थी। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गया कि माँ को मालकिन के सामने रोना नहीं चाहिए था। अंकिता बाहर निकली तो बोली, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मैंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को कहा तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चली गई थी। मैं माँ के पास चला गया और बोला, क्या बात थी, आप रो क्यों रही थी? माँ ने अपने तकिए के नीचे से मुझे नोटों की गड्डियाँ उठाकर दिखाई और बोली, ये मुझे तुम्हारी मालकिन देकर गई है। वो कह रही थी कि मुझे इन पैसों से अपनी बेटियों का थोड़ा बहुत दहेज दे देना चाहिए, ताकि ससुराल में उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। मैंने उन्हें मना किया तो वो बोली, आपको कसम है, आप ये पैसे रख लें। मैं इसलिए रो रही थी कि भगवान किस तरह अपने भक्तों की मदद करता है, किस तरह उसकी सोच से भी बढ़कर दे देता है। माँ ने वो सारे पैसे पड़ोसन को दे दिए और बहनों के लिए बर्तन और घर का कुछ सामान लाने को कह दिया था। अंकिता मेरी बहनों की शादी में तो नहीं आई थी, लेकिन उसकी वजह से हर काम आसानी से हो गया था। मैं दिल ही दिल में उसका आभारी था। एक सप्ताह बाद मैं काम पर गया तो उसने मुझे मेरे बहनों की शादी की बधाई दी। मैंने शिकायत की कि आप तो आई नहीं, तो उसकी आंखें एकदम से छलक पड़ी थीं। तो वो बोली, मेरी मजबूरी है, मैं शादी ब्याह के अवसर पर किसी के घर नहीं जा सकती। उसके बाद उसने मुझे मेरी माँ की बीमारी के बारे में सवाल किया था। मैंने उसे सारी बातें बता दी तो उसने अपने जानने वालों से फ़ोन करके सारी जानकारी ली और बोली, अपनी माँ को इस अस्पताल में भर्ती करवा दो। मैं बोला, नहीं, मैं आपके इतने उपकार नहीं ले सकता। तो वो हंसकर बोली, अभिषेक, तुम्हें क्या मालूम कि तुम छोटी सी पगार के बदले में मुझ पर कितना बड़ा उपकार कर रहे हो। तुम्हारी मेहरबानी के आगे ये सब तो कुछ भी नहीं है। माँ का कैंसर लास्ट स्टेज पर था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें और तकलीफ हो, इसलिए उन्हें अंकिता के बताए हुए पते पर ले गया था। वहाँ माँ का बहुत अच्छे से इलाज हुआ, मगर डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मरीज़ की जान बचाना अब उनके हाथ में नहीं है। बस इतना हो सकता है कि दवाओं से उनकी पीड़ा को कुछ कम किया जा सके। 2 सप्ताह के इलाज के बाद माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मैं अंदर से टूट कर रह गया था। पहले पिताजी चले गए और अब माँ। मेरी खुशी के लिए बस यही काफ़ी था कि मेरे बहनों के अच्छे घरों में शादी हो चुकी थी। मैं 1 सप्ताह तक तो घर से ही नहीं निकला। तब अंकिता हमारे घर आई और बोली, अभिषेक, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। मैंने पहले तुमसे कम काम करवाया क्योंकि तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन अब तुम हर जिम्मेदारी से आज़ाद हो चुके हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मैं मालकिन को इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि उसके मुझ पर बहुत उपकार थे, इसलिए मैं उसके कहने पर अपने घर को ताला लगाकर उसके साथ चला आया था। अब मैं अंकिता के घर बहुत आराम से रहता था। सब नौकर मेरा आदर करते थे और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ। अंकिता अब भी मुझे उन अमीर लोगों के सामने मिठाई की टोकरी पेश करने को कहती थी। इससे ज़्यादा उसने कभी मुझसे काम नहीं करवाया था। मैं अभी तक इसी सोच में पड़ा था कि ये सब क्या है। एक रात मैं बड़ी गहरी नींद में सो रहा था जब मेरी आँख किसी की चीख पुकार की आवाज़ से खुली थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और भागकर बाहर निकला। सामने बड़ा अजीब सा दृश्य था। एक आदमी अंकिता को अपनी ओर खींच रहा था और उसे अपने साथ चलने पर मजबूर कर रहा था, जबकि वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो ये वही आदमी था जो हर रोज़ अंकिता के साथ में बैठा रहता था। जब मैं मिठाई की टोकरी पेश करता था, मैं आगे बढ़कर बोला, छोड़ दो अंकिता को, तुम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मगर वो आदमी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसकी धुलाई कर दी। सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को पकड़कर बाहर लेकर गया। जब मेरी नज़र अंकिता पर पड़ी तो वो बेहोश हो चुकी थी। मैं इस सारी घटना से बहुत डर गया था। मैंने जल्दी से उसे उठाया और अस्पताल लेकर गया। अस्पताल जाकर मुझे जिस बात की जानकारी मिली वो मुझे अंदर से हिला देने के लिए काफ़ी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि अंकिता के दिल की नसें सिकुड़ चुकी हैं। वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर जी रही है।
उसका दिल सिर्फ 25% ही काम कर रहा था। ये सब मेरे दिल लिए बहुत अजीब था। एक दिन की बेहोशी के बाद अंकिता को होश आ गया था। मैं उसको देखने के लिए कमरे में गया तो वो बहुत उदास लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैं बोला, अंकिता वो आदमी कौन था? वो मुस्कुराती और बोली, ये जानने के लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। मैं बोला, मैं तैयार हूँ। अंकिता बोली, मैं अपने गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी थी। मेरे माँ बाप बहुत भले लोग थे। उठते बैठते उनके मुख पर भगवान का ही नाम रहता था। हमारे घर में टीवी नहीं था, जबकि मेरी सारी सहेलियाँ गाने और ड्रामा से परिचित हो चुकी थीं। मेरे दिल में ख्याल आता कि काश मैं भी टीवी देख सकूं। मैं अपनी सहेलियों के घर जाकर टीवी देखती थी और हम सब मिलकर गाने गाती। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। एक दिन मैंने टीवी पर देखा कि किसी शहर में सिंगिंग शो होने वाले हैं। मुझे लगा कि अगर मैंने उसमें हिस्सा ले लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। इसलिए मैं अपने माँ बाप से छुपकर रात के अंधेरे में घर छोड़कर दूसरे शहर में चली गई थी। मैं सही सलामत ऑडिशन के लिए पहुंच चुकी थी, मगर जज ने मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हें अभी और सीखने की ज़रूरत है। मैं बहुत दुखी हो चुकी थी। मैं बाहर निकली तो एक औरत बोली, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है, बहुत अच्छा गाती हो, तुम मेरे साथ चलोगी तो बहुत जल्दी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तो अपना घर छोड़कर पहले ही निकली हुई थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं था और वैसे भी घुटन भरे माहौल में वापस जाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। इसलिए मैं कुछ भी सोचे समझे बिना उस औरत के साथ चल पड़ी थी। उस समय मेरी उम्र भी बहुत कम थी। अगर मैं तब इतनी छोटी न होती तो शायद ये फैसला मैं कभी ना कर लेती। मैं उस औरत के साथ में गई तो मुझे पता चला कि वह मुझे अपने कोठे पर ले आई है। वहाँ मुझे गुरुजी ने गाना गाने का प्रशिक्षण दे दिया और मैं बहुत अच्छी गायिका बन गई। मेरी आवाज़ की दूर दूर तक चर्चा होने लगी थी। मैं सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तभी मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। मैंने उसे शादी कर ली और कोठे को छोड़ दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा पति तो एक बहुत सज्जन इंसान है और उसका पूजा पाठ के साथ भी बड़ा लगाव था। मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं घुटन भरी ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं उसे डाइवोर्स लेकर वापस कोठे पर आ गई। तब मुझे पता चला कि मैं तो पेट से थी। मैंने ये बात बाई को बता दी तो वो बोली, ये तो खुशी की बात है, हम लोगों की दौलत बच्चे ही हुआ करते हैं। तब मेरे पेट से तुमने जन्म लिया था अभिषेक। मैंने तुमको जन्म दिया था, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से घबरा गई थी। इसलिए मैंने तुम्हें एक फूल बेचने वाले को दे दिया। हमारे कोठे के पास बहुत सारे फूल वाले होते थे, लेकिन हम एक ही फूल वाले से फूल खरीदते थे। उसका नाम गणेश था। गणेश की 2 बेटियां थीं। उसे बेटे का बहुत शौक था। वो अक्सर हमसे बेटे के लिए प्रार्थना करने को कहता था। एक दिन मैं उसे बोली कि मेरा बेटा तुम ले लो। उसने दूसरी बात ही नहीं की और तुम्हें उठाकर ले गया, क्योंकि वो इस बात का गवाह था कि तुम मेरी जायज़ संतान थे। मैंने गणेश को विनती की थी कि तुम अपना ठेला यहाँ से ले जाओ। गणेश ने अपना ठेला भी वहाँ से हटा लिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही ऐशो आराम में गुजारी है। बहुत पैसा कमाया, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती गई तो आवाज़ भी ख़त्म होने लगी। गाते गाते सांस फूल जाती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफलता देखी थी। अब मुझे सफलता की कोई इच्छा नहीं थी। मैं जान चुकी थी कि हर एक चीज़ का अंत होता है। इसलिए मैंने वो कोठी छोड़ दी। अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे दिल की बीमारी है। मैंने अपना बाईपास करवा लिया। कुछ सालों तक तो ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे दिल ख़त्म होने लगा। अब जिन अमीर लोगों को तुम देख रहे हो ना, वो पेशे से वकील हैं और कुछ मेरे आशिक हैं। लोगों ने मेरी आवाज़ पर अपना बहुत सा पैसा लुटाया था। अब वो अपना पैसा अकेली औरत से वसूल करना चाहते हैं। मैंने एक दिन तुम्हें देखा था, तुम फूल बेच रहे थे। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। मुझे लगा कि मेरे पति खड़े हैं। मैंने तुम्हारा पीछा किया तो पता चला कि तुम तो फूल बेचने वाले गणेश के बेटे हो। तभी मैं तुम्हें पहचान गई थी, इसलिए तुम्हें मैंने यहाँ काम पर रख लिया। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है और उन लोगों को भी बता दिया था कि अब तुम ही मेरी जायदाद के मालिक हो। मिठाई की टोकरी भी मैं तुमसे इसलिए मंगाती थी ताकि उनसे पहचान करवा सकूं। मैं उनसे कहती थी कि मेरी जायदाद तो अब इस लड़के के नाम पर हो चुकी है।
तुम लोग अपना मुंह मीठा करो, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अभिषेक। इतना कहकर अंकिता ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो मर चुकी थी, मेरी सगी माँ मर चुकी थी। मैंने उसका अंतिम संस्कार करवाया और उसकी जायदाद का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया। मैंने उसी जायदाद से एक अस्पताल भी बनवाया था। मैं अपनी माँ की कमाई इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, इसलिए सारी धन दौलत जायदाद नेक काम में लुटा दी। अब मैं अपने पिताजी गणेश के घर वापस आ चुका हूँ। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं अपने अनुभव के दम पर काम शुरू करके अपनी रोज़ी रोटी कमाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार सफल होकर रहूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।